रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोब एंड मैप पार्ट 1 और ये लेक्चर नंबर 11 एंड 12 है। आज के लेक्चर में वर्कशीट पढ़ेंगे। वर्कशीट में सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग। सबसे फर्स्ट वाली फिर ब्लैंक है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर डैश लाइंस। के जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड हैं वो कौन सी लाइंस हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस मतलब कि ये फ़र्ज़ी लाइंस हैं, ये ड्रॉ तो नहीं की जाती लेकिन इनको ये समझा अंडरस्टैंड किया जाता है, इनको ये फ़र्ज़ किया जाता है कि यहाँ पे फ़र्ज़ भी इनको एग्जैक्टली फ़र्ज़ किया जाता है। इन्हीं की मदद से ही तो हम किसी भी चीज़ की या किसी भी एरिया की लोकेशन फाइंड करते हैं। ये इनको हम फ़िज़िकली ड्रॉ तो नहीं करते लेकिन ये इमेजिनरी लाइंस है, ये फ़र्ज़ी लाइंस हैं। जो नेक्स्ट है वो है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड रन डैश टू द इक्वेटर। जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं वो किस साइड से होती हुई इक्वेटर की तरफ ड्रॉ की जाती हैं। दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड ईस्ट से वेस्ट की तरफ वो उसको ड्रॉ किया जाता है और ये इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। लाइक दिस के ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, ईस्ट एंड वेस्ट, और ये बिल्कुल इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। पैरेलल होने का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में वो इक्वेटर है उसी डायरेक्शन में लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स भी हैं, इनके ईस्ट से वेस्ट की तरफ। नेक्स्ट है देयर आर डैश लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की तादाद कितनी है। दीज आर 180 के ये एक इनकी जो तादाद है वो 180 होती है। नेक्स्ट है देयर आर डैश लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की तादाद कितनी है। तो दीज आर 360, ये 360 हैं तादाद में लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड 180 हैं और लाइन ऑफ लैटिट्यूड 180 हैं और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 360 हैं। नेक्स्ट है इन ऑल देयर आर डैश हेमिस्फेयर्स के हेमिस्फेयर्स कितने हैं। अगर हम अर्थ को 2 टाइप डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हम इक्वेटर की मदद से डिवाइड करते हैं और सेकंड वन इज़ प्राइम मेरिडियन। ये तो अगर हम इक्वेटर की मदद से डिवाइड करें तो अर्थ को के कितने हेमिस्फेयर्स होंगे, और अगर हम प्राइम मेरिडियन की मदद से अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो फिर उसके कितने प्राइम मेरिडियन होंगे। इन ऑल देयर आर डैश हेमिस्फेयर्स कि किसी भी तरह से अगर अर्थ को डिवाइड किया जाए 2 पार्ट्स में या 2 हाफ्स में तो कितने हेमिस्फेयर होंगे। देयर आर 2 हेमिस्फेयर्स का अगर हम अर्थ को इक्वेटर की मदद से 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं या फिर अर्थ को प्राइम मेरिडियन की मदद से 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं, हर हाल में 2 हेमिस्फेयर्स ही होंगे। और वो कौन कौन से होंगे, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड साउथर्न हेमिस्फेयर। और वो कब होगा नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फेयर कि जब हम अर्थ को इक्वेटर की मदद से 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे। और सेकंड वन अगर हम प्राइम मेरिडियन की मदद से अर्थ को 2 पार्ट्स में हाफ में डिवाइड करेंगे तो फिर ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर बनेगा। नेक्स्ट है द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द डैश एंड डैश हेमिस्फेयर। जो इक्वेटर है वो अर्थ को किन किन 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट वन इज़ नॉर्थर्न एंड द सेकेंड वन इज़ साउथर्न। लाइक दिस के जब हम इक्वेटर की मदद से अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसमें पहला जो हाफ होता है अप साइड पे वो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर होगा और जो डाउन साइड पे वो हाफ होगा वो साउथर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा। नेक्स्ट है डैश इज़ द लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ के जो ऐसी लाइन जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है वो कौन सी लाइन है। इट इज़ प्राइम मेरिडियन। ऐसी लाइन प्राइम मेरिडियन ऐसी लाइन है जो अर्थ को नॉर्थ से साउथ की तरफ डिवाइड करती है और ये ख़ुद भी नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती है या फिर रन करती है। नेक्स्ट है अ डैश इज़ अ बुक ऑफ मैप्स के एक जो मैप है उसकी बुक को हम क्या बोलेंगे। इट इज़ इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब है कि हम अगर मैप को रीड करने के लिए हमें जिन जिन ज़रूरी चीज़ों की बातों की का इल्म होना चाहिए उन सब वो हमें कहाँ से मिलती हैं, इंडेक्स से। तो इंडेक्स ये एक ऐसी बुक है जो हम मैप को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान ऑन द वर्ल्ड मैप इज़ के वर्ल्ड के दुनिया के नक्शे पे जो पाकिस्तान की लोकेशन है वो क्या है। एशिया जो है एशिया पाकिस्तान जो पाकिस्तान है वो एशिया में एग्जिस्ट करता है, लोकेट करता है। तो इस तरह से हम इसका जो लोकेशन है वो इस तरह से लिखेंगे कि एशिया 30 डिग्री नॉर्थ एंड 67 डिग्री ईस्ट अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब है कि तकरीबन जो पाकिस्तान की लोकेशन है वर्ल्ड मैप पे वो ये है, एग्जैक्टली नहीं तकरीबन, अंदाज़न भी तकरीबन यानी कि ये हो सकती है।
तो पाकिस्तान की लोकेशन क्या है, ये 30 डिग्री नॉर्थ में है और 67 डिग्री ईस्ट में है। नेक्स्ट है अ डैश ऑन द मैप मेक्स इट ईजियर टू लोकेट प्लेसेस। क्या चीज़ प्लेसेस को मैप पे लोकेट करने के लिए या फिर फाइंड करने के लिए हमें हेल्प करती है, एंड दैट इज़ ग्रिड। अ ग्रिड ऑन अ मैप मेक्स इट ईजियर टू लोकेट प्लेसेस। ग्रिड ही वो चीज़ है जो हमें मैप पे लोकेट करने के लिए, प्लेसेस को फाइंड करने के लिए ईज प्रोवाइड करती है, आसानी फराहम करती है। नेक्स्ट है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर डैश मेजर्ड इन। जो है लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स हैं, उन्हें मेजर हम किस चीज़ में करते हैं, दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज़ के। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को मेजर करने के लिए हम डिग्रीज इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ऑन द ग्लोब द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड आर शोन एज डैश। कि ग्लोब पे जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं उन्हें किस तरह से शो किया जाता है, दे आर शोन एज कंसेंट्रिक सर्कल्स के मुर्तकज़ सर्कल्स। दायरे की शक्ल में या सर्कल की फॉर्म में हम लैटिट्यूड्स को मैप पे ग्लोब पे शो करते हैं। नेक्स्ट है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मीट एट द डैश। के लाइंस ऑफ जो लॉन्गिट्यूड हैं वो कहाँ पे मीट करती हैं, कहाँ पे जाके मिलती हैं, द मीट एट नॉर्थ एंड साउथ पोल। के जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल पे जाके मीट करती है। लाइक दिस, अगर ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं तो वो कहाँ पे मीट करेंगी, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे। नेक्स्ट है हेमिस्फेयर मीन्स। के हेमिस्फेयर का क्या मतलब है, हेमिस्फेयर का मतलब है 1/2 ऑफ द अर्थ। ज़मीन का एक हिस्सा, आधा हिस्सा जो होगा, निसफ हिस्सा से हम बोलते हैं हेमिस्फेयर। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड वाज फर्स्ट डिटरमाइंड एट ग्रीनविच इन। कि लॉन्गिट्यूड को सबसे पहले कहाँ पे डिटरमाइन किया गया था, ग्रीनविच में। कहाँ और कब किया गया था, 1851 में। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड रन फ्रॉम। जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं वो रन करती हैं कहाँ से, फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। के जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती हैं। यहाँ पे इनको उस तरह इस नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।